किसी ने क्या खूब कहा है ना यार, उस ऊपर वाले ने हजारों वजह दे रखी हैं खुश होकर के अपना जीवन बिताने के। लेकिन उस ऊपर वाले ने हजारों वजह ऐसी भी दे रखी हैं अपने जीवन को पूरा दुखी तरीके से बिताने के। अब अपने जीवन को आप सुखी रह करके बिताते हैं या फिर अपने जीवन को पूरा दुखी तरीके से बिताते हैं, अब इसका चुनाव भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ रखा है। अक्सर मित्रों, बहुत सारे लोग आपको इस लाइफ में मिलते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स, जिनकी परिस्थितियां, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है और कई बार उनकी परिस्थितियां बहुत तनावपूर्ण होती हैं। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से वो गुजर रहे होते हैं जहाँ पर उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम उनसे बैठते हैं या उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा रियलाइज़ नहीं होता, हमें ऐसा फील नहीं हो अंदर से होता कि यार ये इंसान सच में इतना दुखी है, ये इंसान अंदर से इतना ज़्यादा तनावग्रस्त है, इतना ज़्यादा तनावपूर्ण जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं उनसे गुजर रहा है, उनसे पास ऑन कर रहा है, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता। लेकिन वहाँ पर उसकी वजह कई बार हमारी लाइफ में हमें ऐसे लोग भी, ऐसे इंसान भी हमें अपने लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं जिनके पास कंफर्ट के लेवल पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके पास अच्छा घर है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई तरीका या कोई ना कोई वजह है निकाल ही लेते हैं दुखी जीवन बिताने के या फिर अपने आप को दुखी रखने के। सारी चीज़ें ओके हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो कहेंगे अरे ये सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, अरे ऐसा क्यों कर रहा है, अरे इसने ऐसा कर दिया, अरे ये ऐसा हो रहा है इसीलिए मैं दुखी हूँ। और वो इंसान आप देखोगे वो सिर्फ एक बार नहीं, उसका जो बिहेवियर, जो इस तरीके का बिहेवियर है वो उसका जो डेवलप हो रहा है वो उसकी एक हैबिट बन जाता है, उसकी आदत, उसका स्वभाव बन जाता है कि अब उसे हर एक सिचुएशन में उसे कुछ ना कुछ नुक्स या फिर कुछ ना कुछ उसे कमी खामी मिल ही जाती है अपने आप को दुखी रखने की, जिसको लेकर के वो अपना पूरा ढर्रा गाता रहता है, अपना दुखड़ा गाता रहता है कि अरे यार ये चीज़ दिक्कत है, अगर ये होता तो ये होता, अगर ये हो जाता यार, ये ठीक होता तो बढ़िया होता, ये होता। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जो एक्चुअल में सच में बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा होता है, जिसके जीवन में तकलीफ की बात करें तो बिल्कुल बाढ़ ही आ रखी होती है तकलीफ़ों की या फिर तनावपूर्ण परिस्थिति की। लेकिन वो इंसान इतना ज़्यादा रियलाइज्ड होता है या फिर इतना ज़्यादा मजबूत होता है और अंदर से स्ट्रांग होता है कि वो उसको इस तरीके से लेता है कि ठीक है, चैलेंज है ही नहीं। वो इस तरीके से खुश रहता है, अपने आप को हर तरीके से परेशान होने के बाद भी वो बहुत सारी चीज़ें ढूंढ लेता है अपने आप को हैप्पी और खुश, सेटिस्फाई रखने की। कहता है कि अरे यार कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, ये तो है। जो नेगेटिव चीज़ें भी हो रही होती हैं वो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है। वो सोचता है कि यार अच्छा ये हुआ है तो शायद भगवान ये चीज़ मुझे सिखाना चाहते हों। और उनके साथ जब बैठते हैं तो दिल को बहुत अच्छा अनुभव होता है, उनसे के साथ बैठकर बहुत काफ़ी अच्छा महसूस भी होता है, एक पॉजिटिविटी तो अंदर जाती है और बहुत हमें एक नॉलेज भी उनसे मिलती है कि यार चाहे तकलीफ़ कितनी भी हो, हमारा जो मेंटल जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डिसाइड करता है कि हम कितना सुखी और दुखी रहने वाले हैं। तो अब इन दोनों ही सिचुएशन में, ये दोनों ही परिस्थितियां ऊपर वाले ने आपके पास दे रखी है। हर बुरी से बुरी कंडीशन में भी हम अपने आप को, बहुत सारी वजह ऐसी हैं जिनको मानकर, जिनके ऊपर निगाहें डालकर हम अपने आप को सुखी और आनंदित और अंदर से सेटिस्फाई रख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखने जाएं तो बहुत सारी ऐसी वजह हैं, उन सभी चीज़ों को जिनकी वजह से हमें खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, उन चीज़ों को हटा करके हम उन्हीं चीज़ों की तरफ कई बार भागते हैं जिस पे हमें गौर नहीं करना चाहिए, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। कई बार उन चीज़ों में हमारा कंट्रोल नहीं है या फिर उस चीज़ों में एक्सटर्नल जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, हमारा उसमें इम्पैक्ट नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं और उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द अपने आप को लपेटे रखते हैं, उसी चीज़ में अपने आप को अटैच रखते हैं, परेशान रहते हैं। तो अब ये चुनाव आपको और हमें अपने जीवन में करना होगा कि हज़ारों खुश रहने की वजहों में से क्या हमें जो 5-10 दुख
की जो सिचुएशन है, जो वजह हैं, जो दुख या फिर कमियों की, खामियों की जो वजह हैं, उनको नज़र रखते हुए, उनको हाइलाइट करके क्या अपने पूरे जीवन को दुखी तरीके से बिताना है, ये हमारा चुनाव हो सकता है। दूसरा चुनाव कि भले ही परिस्थिति कैसी हो, उस देने वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है, ठीक है, बाकी समय समय की बात है। और सुख दुख तो जीवन का एक चक्र है, ये तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। आज आया है तो कल जाएगा, कल आया है तो परसों जाएगा। इस तरीके से अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, अपने आप को आनंदित रखते हैं, तो आप देखेंगे चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम उसको न केवल ईजिली टैकल कर पाएंगे, बल्कि उसमें हमें अंदर से इनर स्ट्रांगनेस और इनर जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो भी अंदर रियलाइज ज़रूर होगी। और साथ ही साथ जो परम पिता परमेश्वर है, जो हमें देख रहे हैं, जो देखने वाला हमें 100 आंखों से देख रहा है, वो भी हमारे इस भाव में बहुत आनंदित होता है कि हम प्रकृति के जो भी चीज़ें हमारे जीवन में आ रही हैं, जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं।